वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, वो आगा खानियों का एक यतीम खाना था। उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो मोदी जी बोले, ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह, हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि मुकेश अंबानी के जो मुंबई में 14 मंजिला घर है वो मुसलमानों की ज़मीन पर बनाया हुआ है, यानी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनाया हुआ है। कैसे और किस तरह से, ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताएं कि वो किसी वक्त यतीम खाना हुआ करता था और कोई व्यक्ति ने उसको वक्फ किया था और वहाँ पर कुरान मुक़द्दस और दीनी तालीम देने के लिए वो ज़मीन को वक्फ कर दिया गया था। लेकिन मुकेश अंबानी ने उसको 20 करोड़ रुपए में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को ख़रीद लेता है धोखाधड़ी से, और उसके बाद वहाँ पर यतीम खाने पर वो 14 मंजिला आलीशान घर बनाते हैं, जिस घर का चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। इस पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी 2013 के अंदर भी विरोध किया था और अब भी विरोध कर रखे गए। असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को किस तरह से धोखेधड़ी से ख़रीदा गया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड के लिए कानून लेकर आ रहा है। इसी तरह से सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में लेने के लिए इस तरह के कानून को बनाया जा रहा है और इस तरह के कानून को लाया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने इस वीडियो के अंदर विस्तार से सारा कुछ समझाया है। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए। इसमें एक और बात समझो आप, लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन पीरियड, कि अगर आप किसी की जायदाद पर काबिज है 12 साल से, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। वक्फ की जायदाद में लिमिटेशन नहीं है। मोदी जी बोल रहे नहीं, लिमिटेशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से, लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे, उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले, ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं AA। 2 AA है भारत में। कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 AA+ हैं, वो AA- है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गैब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से
इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। हाजी अली दरगाह को दरगाह नहीं मानते, हाजी मलंग की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा।